मैं इंडिया सराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए आप लोगों को कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। अगर आप बाई सेल करेंगे तो फिर खुद अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करेंगे। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट बार आया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आता तो उसको लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता रहता हूँ, इसलिए आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल रहेगा। नेक्स्ट बता दूं, अगर कोई आप पर्सनल मेंबर्स के ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो फिर आप अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करो, और अपस्टॉक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन कर सकते हैं। तो उससे मैं और ज़्यादा हेल्प आप लोगों की करता हूँ। सबसे पहले लर्निंग की बात करते हैं। देखो, मार्केट में लेवल टू लेवल वर्क करने का सिस्टम ही अलग है। जहाँ भी बिना लेवल के आप फंसोगे, कभी कभी तुक्के में अगर ट्रेड आपका ठीक बैठ गया तो बैठ गया, अदरवाइज ना फिर वो आपको लॉस ले जाएगी। अब ये देखो ईएमएज की, देखो कितनी बढ़िया चीज़ है ईएमएज। आप देखो, ये देखो आपका ईएमए में देखो, ये 200 ईएमए है, प्रॉपर तरीके से रिजेक्शन लिया और क्या फाल दिया इसने। 10 रुपए की जो पुट थी उसको इसने 120 रुपीज़ कर दिया। यहीं से मैंने भी ट्रेड लिया, 10 रुपए की पुट मैंने 0 हीरो पे डाली थी। लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं उसको जब 3 टाइम पैसा हो गया तो 0 हीरो का रूल यही है, मैं क्या करूँ। अभी 3 टाइम पैसा जैसे हुआ 30 पे गई तो मैं उसको बुक मार गया था, तो इसलिए मैंने उसको बुक मार दिया, क्वांटिटी भी कम थी। बाकी ये देखो यहाँ तक गई थी आराम से, नीचे तक 3 रुपये 3 टाइम इसने पैसा कर दिया था। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, यहीं से 200 में से यहीं से रिजेक्शन लिया है, और बैंक निफ्टी में भी यहीं से रिजेक्शन लिया था। देखो 200 में से ये प्रॉपर तरीके से लगभग 200 300 पॉइंट ऊपर से फाल मारा इसने। एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे आने के बाद आपका देखो, यहाँ पे अगर ये 100 है, इस ईएमए पे भी पहले देखो, इस ईएमए पे भी आपकी ट्रेड बनती है पुट साइड की। यहाँ अगर किसी ने लिए उसको पैसे मिले, एक दो बार ट्रेड, एक बार दो बार, जो स्टॉप लॉस तो लिया नहीं इसने, टारगेट ही दिया है। नेक्स्ट बारी जब इसने यहाँ पे गया उसने लिया, तो इस बार इसने स्टॉप लॉस खाया, अगेन इस पे गया तो फिर इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो फिर दो तीन में से दो ट्रेड आपकी मिले हैं, और उसमें रिस्क रिवार्ड क्या है, इसमें रिस्क रिवार्ड कम होता है। कोई भी देखो, ऐसे लंबी कैंडल तो कभी बनती नहीं है, बहुत रेयर केस में बनती है। ये वाली कैंडल पे जैसे अगर आपने बाई किया, और एक चीज़ मैंने बता दी थी कि मार्केट का जो ट्रेंड है उस चीज़ को देख, कल ही सिखाई थी मैंने ये चीज़। मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो ओवरऑल ट्रेंड क्या है उस चीज़ को देख के रखना। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का क्या था, नेगेटिव है, पूरे दिन से नेगेटिव है मार्केट। तो आपको इस, और ईएमएज ऊपर है, तो आपको वहाँ पे शॉर्ट ही बनता है, आपका बाई बनता नहीं है। आपको बोलेगा सर यहाँ पे बाई बिल्कुल नहीं बनता है, मैं नहीं बोलता हूँ बाई बनता है। हाँ बाई ये यहाँ पे जाके बनता है, इस कैंडल के ऊपर जब ये कैंडल चली है ना तो बाई बनता है। तो वहां पे बाई बनता है, तो फिर उसके बाद क्या है, ये नेक्स्ट ये में आ रहा, तो यहाँ पे फिर उसको दिक्कत है, तो ये ट्रेड हम ले नहीं सकते थे। ये चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको, सेल्फ से ट्रेडिंग करने का तरीका। फिर यहाँ पे गया, वहां से फिर आपको ये शॉर्ट हुई है, अच्छी खासा पैसा इसमें बना होगा जिसने भी लिया। अभी आज का हमारा क्या डिस्कशन था, ओपनिंग एज पर प्रोडिक्शन ही हुई, जहां हमने ओपन का प्रोडिक्शन लगाया था वहीं पे हमारी ओपनिंग हुई है। उसके बाद पुट साइड में जो ट्रेड थी, अब इसमें कोई भी बोलेगा, दोनों साइड के जिसने भी लेवल दिए हैं वो कोई भी बोलेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाई तो इसके ऊपर ही बोला था मैंने 150, उसके ऊपर गया ही नहीं है, तो बाई साइड का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके नीचे मैंने सेल कहाँ बोला था, सेल आपको बोला था 17,050, इसके नीचे आपको सेल बोला था, या 17,080 के नीचे भी आपको सेल, जहाँ भी है, जहाँ से भी आपने सेल किया है तो वहाँ से आपको इसने 100 150 पॉइंट इसने दिए हैं आराम से। पुट साइड की ट्रेड मैंने भी बनाई है, ऐसी बात नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो पुट साइड की ट्रेडें मैंने भी बनाई है। ये इन्हीं शुरुआत में ही मैंने कॉल वगैरह लिया था, तो उसमें तो एसएल हिट हुआ था, होता है एसएल हिट होता है तो अपना उस टाइम एग्जिट हो जाओ, कॉल में एसएल हिट हुआ है। बाकी अच्छे खासे मैंने भी इसमें प्रॉफिट अर्न किया है। बात करेंगे अभी निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक का सेम है वही, ओपनिंग एज पर प्रोडिक्शन ही हुई। उसके बाद बाई मैंने कब बोला था, बाई का मतलब ही नहीं है, 150 के ऊपर बोला था, और उसके सेल मैंने बोला था यहाँ पे 39,000 के आसपास, और 39,000 से ये सेल है, और खतरनाक वाला सेल है। शुरू में इसने 200 300 पॉइंट दे दिए,
शुरू में ही इसने 200-300 पॉइंट दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे एक बार ये बाई हुआ, फिर सेल, मतलब आपको पैसा इसने दिया है। बाई साइड का तो इसमें भी कोई मतलब था नहीं। यहाँ से फिर एक बार ये रिट्रेसमेंट एक बार आना ही था, ये यहाँ से जो आया था इस कैंडल के ऊपर, अगर किसी ने बाई किया था तो फिर उसको भी पैसा बना होगा, अच्छा खासा पैसा इसमें बना होगा आज आप। अब हमारा कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को बता देता हूँ, और उसके लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। कल के लिए देखो, लेवल मार्केट ने खुद अपने डिसाइड कर दिए हैं। जो बाई अगर करना है तो आपको क्या करना है, बाई साइड का अभी ट्रेंड नेगेटिव साइड चल रहा है समझ लो, बाई आपको करना है जब अभी 100 EMA और 50 EMA भी दोनों साथ में ही है। बाई आपको करना है 17,040, 17,040 के ऊपर अगर आपका मार्केट जाता है, इसको टान के ऊपर 5 मिनट की कोई भी क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आपको वहाँ से बाई साइड में बैठ सकते हो, वहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं 17,040 के ऊपर। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 17,000 का, ओनली 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाई करके चल सकते हैं। सेल कहाँ करेंगे, सेल आप करेंगे 16,990, 17,000 का स्टॉप लॉस लेने के बाद 10 पॉइंट छोड़ देना, उसके बाद जैसे ही 990 के नीचे चलता है आप अपना पोजीशन को रिवर्स ले लेना। 17,000 के नीचे आने के बाद अपनी पोजीशन रिवर्स कर लेना। फर्स्ट टारगेट ही इसमें फिर आपका आएगा 16,950, 880 तक के डोर्स ओपन हो जाते हैं, जितने मिलते हैं लेके साइड हो जाना। ऊपर की तरफ आपको जो टारगेट आपका आएगा वो टारगेट आपका आएगा 17,120 तक के डोर्स ओपन है, यहाँ तक आप अप्रोच कर सकता है मार्केट, इजीली अप्रोच करेगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना इस डायरेक्शन में। बात करेंगे निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक ने भी अपना लेवल खुद डिसाइड करके दे दिया है। आप 38,700 मार्क करो, 38,700 के ऊपर अगर आपका मार्केट चलता है आप बाई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका आएगा 38,800, सेकंड टारगेट ही आपका आएगा 39,000, उसके बाद 39,120। ये आपके 3 टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो इसकी क्लोजिंग है ना, प्रोविजनल क्लोजिंग, ये देखो 620 के आसपास मैं यहीं पे प्रेडिक्ट कर रहा था, और ये 17,015 डॉट वहीं पे इसकी आई है। मैंने अपने पर्सनल मेंबर्स के ग्रुप में बताया भी है इस चीज़ को कि प्रोविजनल क्लोजिंग इसके यहीं पे आएगी, वो आइडिया लग जाता है आपको ट्रेड करते करते। तो दोनों साइड के मैंने लेवल आपको दे दिए हैं। ऊपर की तरफ 39,120 यहाँ तक अप्रोच कर सकता है, अगर आपका 700 के ऊपर चलता है तो 400 पॉइंट तक ऊपर की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ आपको ये मान लो सेल कहाँ करना है, 38,550, इसी के नीचे ही जब तक है 550 डॉट, उसके नीचे अगर है तो आप सेल में बैठ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट आएगा 450, फर्स्ट टारगेट ही आपका 450 आएगा। फिर जो सेकंड टारगेट आपका आएगा वो आपका आएगा बता देता हूँ आपको, 450 फर्स्ट टारगेट आ रहा है, सेकंड टारगेट आपका आएगा 200, 38,200, और 38,000 तक के डोर्स इसमें फिर आपके खुल जाते हैं। जिस डायरेक्शन में भी आपको मिले उसी डायरेक्शन में आप इसको प्ले कर लेना। और एक चीज़ बता दूं भाई, आज मेरी 0 हीरो फ्लॉप हुई है, क्योंकि मैंने जो 0 हीरो दी थी वो ज़्यादा थोड़ी पहले दे दी थी, एक्चुअली वो थोड़ा लेट होना था, और कभी कभी होता है। और लास्ट वाली जो 0 हीरो थी वो मैं दे नहीं पाया था, क्योंकि उसमें क्विक एक्शन में काम था, तो मैं खुद अपना ट्रेड कर रहा था, तो खुद अपनी ट्रेडिंग में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।